जागते रहो। किसी ने पूछा कि श्रद्धा श्रद्धा कैसे पनपती है, श्रद्धा कैसे होती है। श्रद्धा, तुम्हारी संदेह ही श्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है। संदेह, हर व्यक्ति के भीतर संदेह होता है और श्रद्धा भी होती है, लेकिन ये दो प्रकार से होती हैं दोनों वस्तुएं। एक तो इस प्रकार कि संदेह भीतर और श्रद्धा बाहर, जैसे तुम सभी के भीतर होता है। ऊपर ऊपर से तो तुम श्रद्धा रखते हो अपने अपने धर्मों के प्रति, अपने अपने शास्त्रों के प्रति, लेकिन भीतर मूल से तो संदेह है। भीतर से तो तुम संदेह बनाए ही रखते हो। ऊपर से शास्त्रों को रट लिया, गीता रट ली, कुरान रट लिए, अपने अपने धर्मों की खोल ओढ़ ली। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो खोल हिंदू की हो या मुसलमान की, सिख की हो या ईसाई की। तो तुम सोचते हो कि ऐसे खोल ओढ़ने से वो जो परमात्मा के प्रति संदेह है, वो जो अल्लाह के प्रति भीतर संदेह छिपा हुआ है, वो श्रद्धा में परिवर्तित हो जाएगा? नहीं। खोल केवल छिपा सकती है, समाप्त नहीं कर सकती। जैसे किसी भी व्यक्ति के वस्त्र उस व्यक्ति की नग्नता को ढक सकते हैं, मिटा नहीं सकते। उसी प्रकार तुम्हारे सारे धर्मशास्त्र तुम्हारे संदेह को छिपा देते हैं, वो श्रद्धा में परिवर्तित नहीं कर सकते। संदेह होना चाहिए, संदेह जरूर होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे सभी के धर्म गुरु, धर्म शास्त्र, वो तो सभी ये कहते हैं कि संदेह मत करना। इन्हीं सिद्धांतों पे तो तुम्हारे धर्म गुरु तुम्हें धर्म सिखाते हैं ना कि संदेह मत करना। हिंदू के शास्त्र, गीता भी यही कहती है और कुरान भी यही कहती है कि इस पुस्तक पे संदेह मत करना। लेकिन मैं कहता हूं संदेह जरूर करो। बाहर बाहर संदेह रखना, भीतर श्रद्धा रखना उस अल्लाह के प्रति, उस परमात्मा के प्रति। लेकिन बाहर का संदेह जरूर रखना, ताकि तुम बाहर के संदेहों से भीतर की श्रद्धा को मजबूत कर सको। शक्ति वस्तु के भीतर होती है, बाहर। इसीलिए मैं कहता हूं भीतर शक्ति रखो, भीतर श्रद्धा रखो। भीतर की श्रद्धा आवश्यक है। बाहर का खोल तो केवल भीतर की श्रद्धा को मजबूत और सुरक्षित रखने के लिए ही होता है ना। एक सूक्त है, वो ध्यान से देखना, ध्यान रखना। जिसने संदेह ही नहीं किया वो श्रद्धा कैसे करेगा? क्योंकि संदेह ही तो श्रद्धा बनता है एक दिन। संदेह। लेकिन तुम्हारे धर्मशास्त्र, तुम्हारे किताब, तुम्हारी पुस्तकें, तुम तो उन्हीं में खोजते हो कि तुम्हें वहाँ परमात्मा मिले, अल्लाह मिले। परमात्मा को तुम गीता में खोजते हो, अल्लाह को तुम कुरान में खोजते हो। भीतर संदेह, ऊपर भरोसा, श्रद्धा कि गीता कुरान परमात्मा से मिलाएगी। लेकिन मिल नहीं पाते ना, इसीलिए तो मिल इसलिए नहीं पाते कि भीतर तो संदेह है, ऊपर ऊपर से श्रद्धा है। और श्रद्धा भी क्यों है? क्या तुम धर्म पाना चाहते हो? क्या तुम परमात्मा को पाना चाहते हो? क्या तुम खुदा को पाना चाहते हो? पहले ये देखो कि धर्म को पाना कौन चाहता है, तुम या मुसलमान, तुम या हिंदू? क्या तुम उस खुदा को पहचानते हो जिसे तुम पाना चाहते हो? जरा देखो कौन है वो। क्या वो खुदा मुसलमान है या वो खुदा हिंदू है? चक्कर खा गए? कभी सोचा ही नहीं, कभी दो क्षण बैठे ही नहीं, कभी देखा ही नहीं कि धर्म को पाना कौन चाहता है। तुम ये देखो तुम्हारा गोल क्या है, तुमने जीवन में पाना क्या है। हैव यू रियलाइज व्हाट्स योर अल्टीमेट गोल? इज योर गोल इज अल्लाह और इस्लाम?
as everyone knows that ultimate goal is Allah, not Islam. As everyone knows that our ultimate goal is Paramatma, not Hinduism. As you may be aware that our community has so many religions like a Hinduism, Buddhism, Islam, Jainism, Christianism, so many religions are there. But remember, there are not religions. There are the way to reach the God. Let's try to understand it with an example. Religion is like a ladder, and your holy books like a side railings of a stairs of ladders. However, your ultimate goal is to find the Allah or Paramatma with the help of adopting different method. The method is like a Hinduism, Sikhism, Islam, but unfortunately, some people are sitting on the stairs and have been tied to it for life. And some such people are standing the holding the side of railing for a lifetime. With all these, you forget the main goal, which was the Allah or which was the Paramatma. Here I am talking about the goal, not about your stairs or railings. हम बात करते हैं कि वो परमात्मा कब मिलेगा, और जब भी वो मिलेगा उसके मिलने की कंडीशन ही यह है कि वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें सीढ़ी और रेलिंग दोनों को ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तुम वही तो छोड़ना नहीं चाहते। तुम ना सीढ़ी छोड़ना चाहते हो ना रेलिंग। तुमने मार्ग में पड़े रहने हुए को ही धर्म मान लिया है, या मार्ग में जो गड़े पड़े हैं मील के पत्थर, तुमने उन्हीं को ही धर्म मान लिया। सड़क के किनारे बाढ़ को ही मंजिल समझ लिया। आधे हिंदुत्व को मानने लग गए, आधे इस्लाम को। स्वयं से पूछो, क्या परमात्मा, गॉड, अल्लाह भिन्न भिन्न हो सकता है? कोई भी एक अनपढ़ व्यक्ति भी नहीं कह पाएगा कि वो भिन्न है। लेकिन तुम तो नहीं समझते। तुम्हारे जीवन में जीवन से ज़्यादा महत्व तुमने किताबों को दिया है, अपने अपने धर्म शास्त्रों को दिया है, धर्म के सिद्धांतों को दिया है। लेकिन जीवन तो किताबों से बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊपर है, बहुत कुछ है। जीवन धर्म के सिद्धांतों के अलावा बहुत कुछ है। परमात्मा, अल्लाह, खुदा, गॉड, वो किताबों के अलावा बहुत कुछ है। और पुस्तकों का ज्ञान, स्कूलों का ज्ञान, गुरुकुलों का ज्ञान, मदरसों का ज्ञान, जो तुम लाखों रुपए खर्च कर पढ़ते हो, वो सारा ज्ञान, अगर तुम उसी को ज्ञान मानते हो तो वो ज्ञान तुम्हारी लाइब्रेरी की पुस्तकों में तुम्हें फ्री मिल सकता है। लेकिन क्या उनसे तुम्हें कभी खुदा मिलता है? कभी उसका इश्क मिलता है? नहीं। पुस्तकों से प्यार को पढ़ना अलग, लेकिन क्या उस प्यार के ज्ञान से प्यार समझा जा सकता है? क्या इश्क किया जा सकता है? किताबों में बहादुरी के किस्से पढ़ना अलग, और सीमा पर सिपाही को बहादुरी दिखाना अलग। उसी प्रकार किताबों से उस खुदा के प्रेम को पाना अलग, उस खुदा के प्रेम को पढ़ना, और उस खुदा के प्रेम में स्वयं को भूल जाना अलग। यानी संदेह, मन में एक बीज शंका का, भीतर के संदेह की बात कर रहा हूं। संदेह जिज्ञासा के लिए, संदेह प्रश्न के लिए। ध्यान रखना, वो संदेह ही तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाएगा, लेकिन वो संदेह बीज बनकर आए और श्रद्धा में परिवर्तित हो जाए। लेकिन अगर संदेह केवल वो तुम्हारे भीतर का संदेह या तुम्हारे ऊपर का संदेह दूसरे को गिराने के लिए है,
जैसे हिंदुत्व का संदेह होता है इस्लाम गलत है, इस्लाम वालों का संदेह होता है हिंदुत्व गलत है। वो स्वयं के लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। तो ध्यान रखना, वही संदेह तुम्हारे भीतर एक विष का काम करेगा और तुम्हारे भीतर से उस परमात्मा के बीज को ही उखाड़ फेंकेगा। संदेह, सबसे पहले संदेह करो स्वयं पर कि मैं आज तक जो जो मानता आया हूं, मेरे ही धर्मशास्त्र, मेरा ही धर्म, मेरे ही सिद्धांत, क्या वो ठीक है? क्या मैं ठीक हूं? या मैं जिन जिन को बंधन मान रहा हूं, क्या वो बंधन है? लेकिन हम करते क्या है, हम स्वयं के मार्ग पर तो अंधश्रद्धा रखते हैं और दूसरे के मार्ग पर संदेह करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या आता है? जिसका रिजल्ट आता है समाज में, संसार में उपद्रव होता है और अहंकार पैदा होता है। किस बात का अहंकार? तुम्हारे भीतर कि मैं और मेरा मार्ग कितना ठीक। समझ आई? वो संदेह, वो श्रद्धा, वो दूसरे के मार्ग पर उपद्रव पैदा करना। अगर तुम्हें संदेह करना है तो हिंदू को संदेह होना चाहिए गीता पर कि क्या मैं गीता पढ़कर पहुंच जाऊंगा। इस्लाम मोहम्मदन को संदेह होना चाहिए कुरान पर, लेकिन हम तो उल्टा करते हैं। हिंदू संदेह करता है कुरान पर और मोहम्मदन, इस्लाम, मुस्लिम संदेह करता है गीता पर। तुम अपने अपने धर्मों के कारण अपने अपने को सुपीरियर मानने लग गए हो और इसी सुपीरियर मानने के लिए, इस बड़े खोल को धारण करने के लिए ही तो तुम हिंदू और मुसलमान बनते हो। उस परमात्मा से, उस अल्लाह से इश्क करने को नहीं। तुम्हारा कारण क्या है? हिंदू में ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। यूनान में भी एक जाति थी, उनकी घोषणा थी कि वही परमात्मा के पुत्र हैं। हजारों वर्षों से उन्होंने अपनी उसी धारणा को ढोया कि वही परमात्मा के पुत्र हैं, बाकी कोई भी नहीं। ध्यान देना, सेकंड वर्ल्ड वार में हिटलर ने जर्मनी में जो नॉर्डिक आर्यन जाति थी उसको यह कहकर समझाया था कि वही लोग सुपीरियर होते हैं। वे दूसरी जाति जो ज्यूस जाति है वहाँ की, उनको अपना गुलाम बनाकर रखते थे और ये सदियों सदियों से चलता रहा है। हिंदू धर्मगुरु हिंदुओं के अहंकार को बढ़ावा देकर उन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और मुस्लिम धर्मगुरु मुसलमान के अहंकार को बढ़ावा देकर उन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन तुम बेचारे कुछ नहीं समझते। घर से मंदिर गए परमात्मा पाने को और परमात्मा को भूल गए और हिंदू होकर लौट आए। दूसरी तरफ दूसरे लोग घर से मस्जिद गए अल्लाह को पाने को और अल्लाह को भूल गए और मुसलमान होकर लौट आए। तुम सोचते हो एक हिटलर था, वो मर गया, जो नॉर्डिक आर्यन को अपने लिए इस्तेमाल करता था। नहीं, आज भी हर कोई हिटलर है। हाँ, उसमें थोड़ा दम ज़्यादा था, वो दुनिया का कब्जा करने को चल दिया। तुम छोटे छोटे हिटलर हो, तुम में कम दम है, तुम अपने अपने धर्म वालों के ऊपर कब्जा करने चल दिए। वो तो यही रहा है, संदेह और प्रश्न। हम बात कर रहे थे संदेह की, श्रद्धा की। संदेह से प्रश्न उठता है, लेकिन संदेह और प्रश्न इसमें बहुत बारीक सी रेखा है। जिस प्रकार एक सिपाही और एक बागी, इसमें बहुत बारीक सा अंतर होता है। एक सोया बुद्ध और एक जागा बुद्ध, इसमें भी बहुत बारीक सा अंतर है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना कि तुम और मैं एक ही हैं, तुम्हारे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। एक सोया बुद्ध है, एक जागा बुद्ध है दोनों बुद्ध। जो मैं कल था वो तुम आज हो और जो मैं आज हूं वो तुम कल हो जाओगे। भाई इतना सही तो अंतर है। बुद्ध में सारे बुद्ध हैं,
बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं है, केवल एक बारीक सी रेखा का अंतर है। काश एक दिन ऐसा आए जब तुम सब धर्म को ठीक ठीक समझ जाओ, जब तुम उसे पहचान जाओ जो कण कण में विद्यमान है, जब तुम उसे नंगी आंखों से देख लो जो जदे जदे में छिपा बैठा है। मैं तुम्हें बस वही समझा रहा हूँ, उसे ही दिखा रहा हूँ जो फूलों में छिपकर महक रहा है, जो कांटों में छिपा उस फूलों की रक्षा कर रहा है, जो हिंदू में छिपा प्रेम फैला रहा है, जो मुसलमान में छिपा इश्क कर रहा है। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। संदेह और श्रद्धा ये दोनों आवश्यक है, लेकिन श्रद्धा भीतर, संदेह बाहर। श्रद्धा परिपक्व, संदेह श्रद्धा का बीज अंदर से पनपेगा और संदेह बाढ़ लगाएगा बाहर की। संदेह जब उस श्रद्धा का बीज जब अल्लाह के साथ इश्क करेगा तो संदेह बाहर बाढ़ लगाकर खड़ा होगा, और वह बाढ़ भी एक दिन उसी श्रद्धा में परिवर्तित हो जाएगी। तो संदेह और श्रद्धा दोनों होती है, लेकिन श्रद्धा भीतर होनी चाहिए, संदेह बाहर होना चाहिए। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।